जाने के लिए, लेकिन खबर पर आप नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट आपसे यहाँ पर लेते रहेंगे। तो कल जिस तरह से 1:48 पर अहमदाबाद विमान हादसा, ये अहमदाबाद में विमान का दर्दनाक हादसा हुआ है, उसकी पल पल की अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट भी सामने आया है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के पोस्ट, विमान हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। सरकारों और सभी विदेशी नेताओं का धन्यवाद। इस तरह से जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ट्वीट भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, उन्होंने इस हादसे को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, विमान हादसे पर दुख जताने के लिए धन्यवाद, सरकारों और सभी विदेशी नेताओं का धन्यवाद। तो धन्यवाद किस वजह, जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस तरह का धन्यवाद पोस्ट किया है। सवालिया निशान उन्होंने यहां पर अपने ये धन्यवाद पोस्ट के जरिए करे हैं उन तमाम जिम्मेदारों पर जिनकी वजह से 241 लोगों की जान गई है। तो इसी कड़ी में अब जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से ये ट्वीट सामने आया है जहां पर उन्होंने ये धन्यवाद ट्वीट किया है। और धन्यवाद इस सेंस में कि जिन भी लोगों की वजह से ये दर्दनाक मौत हुई है, 241 लोगों ने अपनी हंसती खेलती हुई जिंदगी को एकदम से मौत को गले लगाना पड़ा है। आखिर उनके पीछे का रीजन क्या है, किसकी खामी की वजह से ये मौत हुई है, ये बड़ा विषय बना हुआ है। और इसी कड़ी में अब जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी यहां पर पोस्ट किया है। आपको बता दें, कल 12 जून को यह दर्दनाक हादसा हुआ है अहमदाबाद में, जहां एक विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ। क्या कुछ रीजन है, क्या कुछ कारणों के चलते ये विमान का ये हादसा हुआ है, क्या कुछ कारण है, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। ऑफिशियल तौर पर ये बुलेटिन रिलीज किया जाएगा कि क्या कुछ कारणों के चलते 241 लोगों को अपनी बिना वजह जान गंवानी पड़ी है। क्योंकि अब जिस तरह से कल की दर्दनाक तस्वीर निकल करके आई है, सभी के मन में एक डर तो मौजूद है। अब चाहे वो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आप एयरप्लेन की बात करें, लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, आखिर ये तकनीकी खराबी के चलते अगर किसी भी यात्री को, वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, किसी भी यात्री को अगर वो जान गंवानी पड़े तो आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि 241 यात्रियों की मौत हुई है कल इस विमान हादसे में। क्या तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है? क्योंकि इस एयरलाइन को लेकर के ये बात भी और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निकुल पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। निकुल, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है इस पूरे दर्दनाक हादसे को लेकर के? क्या कुछ जांच एजेंसियां, टीम जो वहां पर मौके पर मौजूद है, उनको क्या कुछ अभी तक मिल पाया है? जी देखिए, अभी तक जो बात की जाए तो कल जो प्लेन क्रैश का हादसा जो अहमदाबाद के अंदर हुआ था, उसमें 300 के करीब लोगों की जो मौत है अब तक हो चुकी है। आपको बता दें कि कई लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज जो है अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर किया जा रहा है और कुछ देर के अंदर पीएम मोदी भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था वही जगह का दौरा करेंगे। उसके बाद वो अहमदाबाद सिविल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर आने वाले हैं। आपको दृश्य दिखाऊंगे अहमदाबाद सिविल अस्पताल का। यहाँ पे पुलिस ने पूरा कॉर्डन जो है वो यहाँ पे करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर 300 के अधिक लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई थी और उसके चलते हुए जब पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देर रात तक चला था। फिलहाल अभी भी जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था वो बिल्डिंग पूरी तरह से डैमेज हुआ था, वहीं पे रेसिडेंट डॉक्टरों का जो हॉस्टल है वो था और उसके चलते हुए कई लोग भी यहाँ पे जो है वो जख्मी हुए थे। आपको बता दें कि जिस तरह से हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जो है बड़ा नुकसान जो है वो आसपास के रहने वाले जो लोग थे उनको भी हुआ था। साथों साथ जो आसपास की जो बिल्डिंग थी उसको, उसमें भी कहीं ना कहीं जो डैमेज है वो आया है। इसके चलते हुए एक पूरी टीम जो है वो आज अहमदाबाद आने वाली है। नुकसान चाहे देश हो, चाहे परिजन हो, चाहे यात्री हो, सभी को हुआ है। निकुल, एक और चीज यहाँ पे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हादसा क्यों हुआ? देखिए, टीम अभी पूरा अपना काम कर रही है ग्राउंड पे, सारा एरिया क्लियर करने के बाद ही बताया जाएगा। अभी मैं फाइनल कमेंट नहीं कर सकता इस पर।
ठीक है, आप लोगों को जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी जाएगी। जो डेड बॉडी यहाँ से मिली है उसको पहचानना कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए मैंने बताया अभी हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन। ऑफिशियल नंबर आप लोगों को बताया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। DIG साउथ एंड साउथ जन। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो अभी यहां पर रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार जो सुरक्षा की टीम है, जो जांच की टीम है, वो लगातार खोजबीन कर रही है। और इसी के साथ निकुल आपके पास में वापस लौटना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बोला कि काफी लॉस हुआ है, लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की ही बात करें, जिस तरह से तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है, मलबा बहुत ज्यादा है और बहुत दर्दनाक हादसा है, शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। तो क्या अभी ये खबर निकल के आपके पास क्या कुछ अपडेट है कि अभी भी और शव जो है वो मलबे के अंदर अभी हो सकते हैं? जी देखिए, आसपास रहने वाले कुछ लोग थे, साथ ही साथ जो रेसिडेंट डॉक्टर थे, उसमें से कई लोग अभी भी लापता है और उनकी तलाश जो है अभी भी जारी है। आपको बता दें कि जिस तरह से हादसा हुआ, उस हादसे के बाद आसपास जिस बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के आसपास जो है वो शव बिखरे पड़े थे। कई ऐसे शव थे जिनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। कई ऐसे रेसिडेंट डॉक्टर हैं जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर थे और उनको भी शव अभी तक बराबर नहीं किए गए हैं, यानी कि वो लापता जो घोषित है वो किए गए थे। जिस तरह से विस्फोट हुआ था क्रैश के बाद, उस विस्फोट के अंदर कई लोग जल भी गए थे और जल के राख हो गए थे, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। आपको बता दें कि जिस तरह से हादसा हुआ, और ये हादसा इतना भयानक था कि आसपास रहने वाले जो लोग थे, आसपास के जो बिल्डिंग थे, उसमें भी बड़ा जो नुकसान है वो पहुंचा था। प्लेन जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकला तो उसके पास में ही बिल्कुल पल की अपडेट यहाँ पे लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको मिल रही है। इस विमान हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की विमान हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां एयर इंडिया का पोस्ट भी सामने आया है। अब इस हादसे के बाद से लगातार पोस्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। विमान हादसे पर एयर इंडिया का पोस्ट जो है वो सामने आया है। हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई है। एयर इंडिया की तरफ से ये पोस्ट जो है वो सामने आया है। विमान में 230 यात्री जो हैं वो सवार थे, इसी के साथ 12 क्रू मेंबर भी सवार थे। विमान में हादसे के वक्त 159 यात्री जो हैं वो भारतीय थे, 53 यात्री ब्रिटेन के थे और 7 जो हैं वो पुर्तगाल के यात्री सवार थे। कनाडा का यात्री भी विमान में सवार था। हादसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक बचे हैं। तो जिस विश्वास कुमार की हम बात कर रहे हैं वो एक ब्रिटिश नागरिक है। उनकी किस्मत यथार्थ होते हुए, यहाँ पे चरितार्थ होते हुए दिख रही है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, क्योंकि वो इस दर्दनाक हादसे में बचे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एयर इंडिया की तरफ से अब जो ये पोस्ट है वो सामने आया है। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। एनडीआरएफ के जवान डॉग स्क्वाड के साथ घटना स्थल पर मौजूद हैं और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी किया जा रहा है। देखिए जिस तरह से तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, मौके पर बहुत ज्यादा मलबा है, सब कुछ जला हुआ है, सब कुछ। और इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक लगातार जो है वो चल रहा है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं अब वो डॉग स्क्वाड टीम के साथ वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि 241 शव वहां पर मौजूद हैं और उन शवों को लगातार जो है वो मलबे से निकाला जा रहा है, क्योंकि शव जो है वो बुरी तरह से जल चुके हैं। डीएनए टेस्ट के थ्रू ही इन शवों के बारे में पता चल पाएगा। तो सोचिए एनडीआरएफ टीम के लिए भी ये एक बड़ा टास्क है। मौके की तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर अब एनडीआरएफ के जवान के साथ डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर मौजूद है। लगातार मलबे को हटाया जा रहा है, शवों की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है।